मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने सीखे थे फंक्शंस के बारे में, उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, वन फंक्शन, ठीक है, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। वन फंक्शन को क्या बोला जाता है? इंजेक्टिव फंक्शन, एक का एक से रिलेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद सर्जेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन क्या होता है? एक बार फिर रिपीट करा रही हूँ, ए बी सी 1 2 3 4, ये तो है इनटू फंक्शन। अगर ए का रिलेशन 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, अगर कोई एलिमेंट बच जाता है वाई का, दैट इज एन इनटू फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अगर कोई भी एलिमेंट नहीं बचता तो वो कौन सा फंक्शन हो जाता है आपका? ऑन टू फंक्शन। ये तो है आपका ऑन टू फंक्शन वन, एक का एक के साथ। अगर कोई फंक्शन वन भी है, ऑन टू भी है, तो वो हो जाता है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। ये मैंने आपको कल समझाया था। इंजेक्टिव कौन सा होता है आपका? वन फंक्शन। सर्जेक्टिव कौन सा होता है आपका? ऑन टू फंक्शन। और बाइजेक्टिव कौन सा होता है? वन प्लस ऑन टू, ठीक है। ये जो ऑन टू फंक्शन होता है हमारा, ये जैसे मैंने बताया ये बाइजेक्टिव है, ऑन टू भी है और आपका वन भी है। ये वाला फंक्शन आपका मैनी वन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? ए बी सी और यहाँ आपका 1 और 2 है। मान लो ए और बी का सेम इमेज है 2 और सी का रिलेशन है 1 के साथ, तो ये मैनी वन फंक्शन है और ऑन टू भी है, तो ये है मैनी वन ऑन टू, ठीक है। तो ये समझ आ गया था। एक बार मैंने आपको रिपीट करके बता दिया। नाउ आज हम क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। हाउ कैन वी प्रूव द फंक्शंस आर वन और इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। हमें चेक कैसे करना होता है फंक्शंस किस टाइप के हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज द फंक्शन f इज n to n, एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स में डिफाइंड है, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x। तो हमें ये प्रूव करना है दिस फंक्शन इज वन ऑन टू। ये हमें चेक करना है वन है या ऑन टू है, ठीक है। n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें चेक करना है वन या ऑन टू में से क्या है ये। अब मैंने कल आपको थोड़ा सा हिंट दिया था वन फंक्शन कैसे चेक करते हैं। हम है ना दो एलिमेंट्स ले लेते हैं x1 और x2 बिलोंगिंग टू n, इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है, x सेट में x1 और x2 n को बिलोंग करते हैं। तो fx1 इसकी इमेज fx1 हो गई और इसकी इमेज क्या हो जाएगी? fx2, ये हो जाएगी। नाउ fx1 क्या होएगा? 2x1। यहाँ देखिए fx1 शुड बी इक्वल टू 2x1 एंड fx2 शुड बी इक्वल टू 2x2 होना चाहिए। अब अगर हमारा fx1 fx2 के बराबर हो जाए, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब y में जो इमेजेस है हमारी fx1 और fx2 ये इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब 2x1 बराबर हो गया 2x2 के, 2 से 2 कैंसिल, x1 बराबर हो गया x2 के। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा x1 और x2 भी बराबर होएगा, ठीक है। हमारा आ रहा है ना यहाँ से x1 और x2 बराबर, इसका मतलब ये भी बराबर है। इफ दे आर इक्वल दे आर ऑल्सो इक्वल, इसका मतलब हमारा 1 to 1 फंक्शन है। ये भी एक ही चीज है, ये भी एक ही चीज है, तो हमारा फंक्शन कैसा है? 1 to 1। ऐसा नहीं है कि fx1 और fx2 तो सेम हो जाएं और x1 और x2 अलग अलग हो, मतलब ये तो वैल्यू सेम हो और ये अलग अलग हो, ऐसा नहीं है, तो ये मैनी वन हो जाता। हमारे पास क्या आया है कि अगर fx1 और fx2 बराबर हैं तो x1 और x2 भी अपने आप बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब द फंक्शन इज 1 ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 फंक्शन। नाउ ऑन टू फंक्शन चेक करना है या नहीं है। अब देखो ये हमारा x है, ये y है, ठीक है। fx इज डिफाइंड एज 2x। अगर मेरी x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 2, ठीक है। अगर मेरे x की वैल्यू मतलब यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे आएगा 4, इस तरह से है। ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 सारे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ देखो x की वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2, ये इसके साथ रिलेशन हो गया। x की वैल्यू 2 है तो इसका 4 के साथ रिलेशन हो गया। x की वैल्यू 3 है तो इसका 6 के साथ रिलेशन हो गया। तो मेरा 1 3 5 ये तो बचता चला जा रहा है ना, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? दिस इज एन इनटू फंक्शन।
समझ में आ गया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को इमेजेस मतलब सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं है, सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं है ना वाई के, देयरफॉर ये फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है ये। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे चेक किया हमने। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर रही हूँ, f इज n टू n, इसमें भी नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स में ही डिफाइंड है, एंड द फंक्शन इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है, द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 और ऑन टू के लिए चेक करना है मुझे ये। तो चेक करते हैं 1 1 और ऑन टू के लिए। अब देखो एक्स स्क्वायर नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखती हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, x की वैल्यू रखती हूँ 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, x की वैल्यू रखती हूँ 3, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, क्लियरली ये मेरे एलिमेंट्स जो यहाँ पे छूटते जा रहे हैं बीच में, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन तो है नहीं, दिस इज एन इनटू फंक्शन। क्योंकि अगर मुझे 2 की वैल्यू 2 की कोई प्री इमेज बनानी हो मुझे यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे √2 लिखना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर करके तो 2 आएगा, और जो √2 होता है ये नेचुरल नंबर्स में तो लाई करता नहीं है, तो यहाँ तो ये लाई कर नहीं सकता, इसका मतलब 2 की कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो ये फंक्शन कैसा है आपका ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब चलते हैं आपके 1 1 फंक्शन में। 1 1 तो ये आपको दिख ही रहा है ना, 1 का स्क्वायर 1 होएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, ऐसा तो नहीं है कि 2 का और 3 का स्क्वायर दोनों का 4 हो जाएगा। क्या कोई दो ऐसे नंबर हैं जिनका आंसर सेम आएगा स्क्वायर करके? ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन जो है आपका ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनको स्क्वायर करके आपको एक ही आंसर मिले। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद एक और क्वेश्चन करा रही हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही है और एग्जाम्स में भी रिपीट होता है। The function is consider a function f such that 0 से π/2, मतलब जो आपका x के एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 से π/2 के बीच में है, is related to r, रियल नंबर से रिलेटेड है, given by, इसमें ना ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इसमें आपका क्लोज है ये इंटरवल, 0 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी इंक्लूडेड है। 0 से π/2 में 0 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, क्लोज इंटरवल है ये। गिवन दैट fx इज इक्वल टू sin x एंड g एक फंक्शन है 0 से π/2 आर गिवन बाय gx इज इक्वल टू cos x, शो दैट f g आर 1 1, f और g दोनों फंक्शंस 1 1 है, ये आपका fx और gx, ये मैं शो करना है। बट f प्लस g अगर हम एल्जेब्रा लगा देते हैं, प्लस कर देते हैं, इज नॉट 1 1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि खाली f और खाली g अगर हम ले रहे हैं तो ये तो आपका 1 1 है। ठीक है, बट f प्लस g जो है वो 1 1 नहीं है। अब मैं ना f फंक्शन को ले रही हूँ, fx इज इक्वल टू साइन x, मैं लेट करती हूँ, लेट x1 और x2 दो एलिमेंट्स हैं, कहाँ लाई करेंगे वो आपके? ठीक है, दैट बिलोंग टू 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में कोई भी दो एलिमेंट ले लो, 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं fx जहां पे हमारा x1 इक्वल नहीं है x2 के, ठीक है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो fx1 क्या होएगा आपका sin x1 होएगा, और fx2 क्या होएगा आपका sin x2। अगर x1 नॉट इक्वल है x2 के, इसका मतलब sin x1 नॉट इक्वल होएगा sin x2 के, ये भी नॉट इक्वल हो जाएंगे। sin x1 क्या है fx1, इसका मतलब fx1 विल नॉट बी इक्वल टू fx2। समझ आ गया? ठीक है, या इसको उल्टा भी ले सकते हैं, अगर fx1 fx2 के बराबर नहीं है मतलब sin x1 sin x2 के बराबर नहीं होएगा,
और x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, इसको यहां से समझिए, कोई भी दो नंबर ले लो 0 से 90 के बीच में, 0 30 जिसकी आपको वैल्यूज मोस्टली आती हैं, अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो साइन x1 और साइन x2 कभी भी बराबर नहीं हो सकते 0 से 90 के बीच में। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो y की वैल्यूज होंगी वो भी बराबर नहीं होंगी। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1। ठीक है, कोई भी दो वैल्यू सेम नहीं आ रही है, एक का एक के साथ रिलेशन होएगा, x1 का रिलेशन होएगा साइन x1 के साथ, x2 का रिलेशन होएगा साइन x2 के साथ। ठीक है, सिमिलरली g में आ जाइए, यहां भी हम ऐसे ही करते हैं, x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो cos x1 नॉट इक्वल टू cos x2 हो जाएगा। ये जो x1 और x2 है ना आपके, ये 0 से π/2 के बीच में ही लाई करेंगे। हम लेट कर लेते हैं दो एलिमेंट्स 0 से π/2 के बीच में। अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो cos x1 cos x2 के बराबर नहीं होएगा, तो gx1 नॉट इक्वल टू gx2। इसका मतलब ये फंक्शन भी आपका कैसा रहेगा, 1 1 फंक्शन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं f प्लस जी पे। f प्लस जी का मतलब क्या हो जाएगा, साइन x प्लस कॉस x। ठीक है ना, तो यहां लिख रही हूं मैं f प्लस जी मतलब fx प्लस gx क्या हो जाएगा, साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब मान लो मेरी वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में, मैं x1 और x2 दो एलिमेंट्स ले रही हूँ, x1 0 ले रही हूँ और x2 क्या ले रही हूँ, π/2। पुट करो इस फंक्शन में, f ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस कॉस 0। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं वैल्यू लेती हूँ π/2 तो f ऑफ π/2 प्लस g ऑफ π/2 इज इक्वल टू साइन π/2 मतलब साइन 90 प्लस कॉस 90 दैट इज ऑल्सो 1। तो ये वाली वैल्यू 0 ले रही हूं मैं तो भी वैल्यू 1 आ रही है, और π/2 वैल्यू ले रही हूं तो भी 1 आ रही है। मतलब अगर यहाँ 0 है और π/2 है और आंसर दोनों का क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, दो की इमेजेस सेम आ गई ना, 1 आ गया आंसर दोनों का, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, ये हमारा प्रूव हो गया, इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा हमने कैसे किया है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू एक और क्वेश्चन करा रही हूं, लास्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है आपका, लेट f इज n से n natural number to natural number be defined as fn is n plus 1/2 if n is odd and n/2 if n is even। ये इस तरह से डिफाइंड है कि अगर n ऑड है तो आप ये लगाएंगे फॉर्मूला, अगर n इवन है तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के लिए ये डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज ऑन टू एंड 1 1। तो हमें इसको 1 1 एंड ऑन टू के लिए इसको चेक करना है, हमें 1 1 और ऑन टू के लिए चेक करना है। ठीक है, अब चेक कीजिए, n की वैल्यू ऑड एंड इवन है, तो पहले मैं ना 2-4 वैल्यूज निकाल लेती हूँ। f1 की वैल्यू 1 क्या है, ऑड 1 प्लस 1/2 2/2 1 आ गया। f2 इवन 2/2 1 आ गया। f3 3 प्लस 1 4/2 दैट इज 2। f4 4/2 इवन है ना 4, तो ये वाला वैल्यू लेंगे 4/2 दैट इज 2। अब ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 इसमें भी है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी है। ठीक है, x से y सेट हो गया, नेचुरल नंबर इसमें है, नेचुरल नंबर इसमें है, n to n था ना। अगर मैं 1 ले रही हूं तो आंसर मिल रहा है 1, अगर मैं 2 ले रही हूं तो भी आंसर मिल रहा है 1, अगर मैं 3 ले रही हूं तो आंसर मिल रहा है 2, और अगर मैं 4 ले रही हूं तो भी आंसर मिल रहा है 2। ठीक है, अगर हम 5 लेते हैं तो चेक कीजिए, 5 एंड 1 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3। 5 लेती हूँ तो आंसर मिल रहा है 3, 6 लेती हूँ तो भी आंसर मिलेगा 3।
मतलब यहाँ से भी ना आपके सारे नंबर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, ओके, और यहाँ के भी सारे नंबर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। इतना तो समझ आ रहा है। अब ये बताइए 1 1 है या नहीं है? इसकी भी इमेज 1 आ रही है, इसकी भी इमेज 1 आ रही है, इसकी भी इमेज 1 आ रही है, तो क्लियरली दिस इज नॉट 1 1। 1 1 तो है नहीं है, दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। 3 और 4 दोनों की इमेज 2 आ रही है, 5 और 6 दोनों की इमेज 3 आ रही है, तो ये 1 1 फंक्शन तो है नहीं। इसका मतलब ये तो हो गया हमारा, दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। इसके बाद हम चेक करते हैं अपना ऑन टू फंक्शन। चेक कर लो, वैसे देखने में तो आपको पता लग रहा है कि सबकी इमेज आपको यहाँ मिल रही है, पर इसको करके कैसे दिखाएंगे? मान लो मेरे पास n क्या है, ऑड, कोई भी नंबर ऑड ले लिया मैंने, ठीक है। ऑड नंबर हम कैसे लेते हैं? इफ f इज ऑड, n इज ऑड, ऑड का मतलब 2n प्लस 1 ले सकती हूँ उसको, 2n प्लस 1 ले लो या 2n माइनस 1 ले लो, माइनस 1 ले लेती हूँ मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ फंक्शन में इफ n इज ऑड, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2n माइनस 1 प्लस 1 बाय 2, ये आ गया आपका कैंसिल होके n। और अगर n आपका इवन है तो उसको 2n ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे 2n बाय में 2, ये भी n आ गया। इसका मतलब n जो है चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, कोई भी नंबर हो, उन सबकी इमेजेस एंड प्री इमेजेस आपको मिलेंगी, ठीक है। यहां से भी हमने चेक कर लिया था। इसका मतलब दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, कोई भी नंबर छूटेगा नहीं, ठीक है। सबकी इमेजेस मिल रही हैं, सबकी प्री इमेजेस मिल रही हैं, तो इसका मतलब दिस इज एन ऑन टू फंक्शन है। और ये मैनी वन फंक्शन है, दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, ये भी हमने प्रूव कर लिया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो इसी तरह से बस आपको प्रूव करने हैं ये वाले फंक्शंस, मतलब ये चेक करने हैं 1 1 कैसे होते हैं और ऑन टू कैसा है, इन टू कैसा है, इसी तरह से आपको चेक करना होता है बस। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से ट्राई कीजिए एंड इनकी प्रैक्टिस कीजिए।